हेलो दोस्तों, अदर सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ब्रिस्मल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे अंडरकट का प्रोग्राम। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बनाएंगे अंडरकट। आपने देखा होगा, पिन हो गया या शाफ्ट हो गया, तो वहां पे इस जगह पे अंडरकट दिया हुआ रहता है। तो इस अंडरकट को हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? हम अंडरकट के प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के दो तरीके हैं। या तो इसे हम बनाए G73 कैंट साइकिल में, या इसे मैं G71 कैंट साइकिल और G01 दोनों का यूज करके बनाए। तो दो तरीके हैं, या तो बनाएंगे हम G73 में, या फिर G71 और G01 का यूज करके बनाएंगे। अगर मैं इसे G73 में बना रहा हूं तो इसमें टाइम हमारा ज्यादा जाएगा। जो साइकिल टाइम है ये हमारा ज्यादा आएगा। प्रोग्राम बनाने में आपको कम टाइम लगेगा, क्योंकि G73 कैट साइकिल में आपको बस 4-6 लाइन लिखना होता है, पूरा इसका प्रोग्राम बन जाएगा। लेकिन इसमें साइकिल टाइम ज्यादा आ जाएगा। अगर आपके पास में ये मान लो 10 पीस है तो सही है, G73 कैंट साइकिल आप लगा लो। लेकिन अगर ये प्रोडक्शन में है, 500 पीस है, 1000 है या उससे ज्यादा है, तो फिर आप इसको G71 और G01 का यूज करके बनाएंगे तो साइकिल टाइम हमारा कम आएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि G73 कैंट साइकिल का यूज करके इसे हम कैसे बनाएंगे। दो तरीके जानेंगे हम, G73 कैंट साइकिल और दूसरा G71 और G01 दोनों का यूज करके हम इसे बनाएंगे। तो G73 में हमारा साइकिल टाइम ज्यादा आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि G73 कैंट साइकिल में इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका डायमेंशन, जो यहाँ पे साइज दिया हुआ है और कुछ डायमेंशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये डायमेंशन हम निकाल लेते हैं। डायमेंशन निकालने के बाद में उसके बाद से मैं इसे बनाऊंगा G73 कैंट साइकिल में और G71 में और G01 में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या साइज आएगा। ये डाया है 150 का, ये 150 डाया है, और ये है हमारा रॉ मटेरियल। तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल है 152 का, 152 mm का हमारा एक लोहे का टुकड़ा है। हम क्या करेंगे, इसको टर्निंग करके हम बना लेंगे 150। ये हमारा सबसे बड़ा डाया है 150 है। इस रॉ मटेरियल को मैं टर्निंग करके 150 बना लूंगा, 150 साइज बना लूंगा इसका मैं टर्निंग करके। अब हमने इसका टर्निंग करके 150 साइज बना लिया और इसे हमने सीएनसी के गुटके में पकड़ लिया। आप देखो यहाँ पे 125 हमारा ये साइज है, ये डाया 125 ये है, और इसकी लंबाई है 100 mm। ये लंबाई है 100 mm। यहाँ पे 45 डिग्री है। देखो, यहाँ से 125 से स्टार्ट हुआ है और ये है 45 डिग्री। तो ये साइज आपका क्या आएगा, यहाँ पे ये रेडियस है 6 का, ये 6 का रेडियस यहाँ पे है और 6 का रेडियस आपका यहाँ पे है। देखो 6.0 6.0। ये डाया है 100 mm, ये डाया है 100 mm। तो ये 6 का रेडियस है, तो ये साइज हमारा क्या आएगा, हम यहां से कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को। ये डाया है 100 mm, तो 6 का रेडियस है 6 दूनी 12, इसको हम 12 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 112। ये हो जाएगा 112। ये साइज हमारा हो जाएगा 112। 6 का रेडियस है, 6 का हमने डबल किया, 6 दूनी 12, ये 112 हो गया। और लंबाई ये हो जाएगी 6 mm, लंबाई ये हो जाएगी 6 mm। ये हमारा 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो जब मैं G73 कैंट साइकिल का यूज करूंगा या G71 का यूज करूंगा, तो यहाँ पे हम एंगल में लेंगे इसे। मैं इसकी लंबाई नहीं निकालता हूं, हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे एंगल में। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसी ड्राइंग पे कि इसकी लंबाई हम निकाल के कैसे बनाएंगे। तो इसको मैं बनाऊंगा एंगल में, सीधा हम यहाँ पे एंगल का यूज करेंगे। ये 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 का रेडियस है, तो ये 6 हो गया, ये लंबाई 6 हो गई। और ये 20 की लंबाई है 4.5। देखो ये सीधा सीधा है, ये 4.5 है। ये लंबाई हमें मिल गई 6, क्योंकि 6 का रेडियस है तो लंबाई 6 हो गई। 6 दूनी 12, ये साइज मिल गया हमें 112। 112, 100 हमारा ये डाया है, ये साइज है, तो 100 में से हमने 12 प्लस कर दिया तो ये हो गया 112। और 136 ये है, 112 के बाद में ये सीधा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये सीधा है। इसकी लंबाई है सॉरी इसका डाया है 136 mm, 136। ये है 136 mm, और यहाँ पे है 30 डिग्री, यहाँ पर है
30 डिग्री। तो ये भी लंबाई हम नहीं देंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे एंगल का। मैं इस वीडियो में यूज करूंगा एंगल का, एंगल से हम सारे प्रोग्राम को बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं लगा रहा हूं इसमें G73 कैन साइकिल गो। मैं यहाँ पे हेडर नहीं लिख रहा हूँ EN1 G28 U0.0, मैं सीधा आपको प्रोग्राम समझा रहा हूँ। हेडर आप लिख लीजिएगा G0 X। टूल को मैं कहां पे खड़ा करूंगा, 150 हमारा ये डाया है, तो मैं टूल को खड़ा करूंगा 152 पे। 151 एक मैं ऊपर रखता हूं, 151.0 Z 2.0। टूल को हमने खड़ा कर लिया इस डाय से 1 mm ऊपर, और यहां फेस से 2 mm आगे। टूल हमारा यहां पे खड़ा हो गया, टूल हमारा यहां पे खड़ा हो गया। अब मैं लगाऊंगा यहां पे साइकिल G73 U R, G73 P30 Q60 U0.0 W0.0 feet.25। ये U और R यहाँ पे मैं क्या वैल्यू दूंगा, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं इसको कि U की जगह पे मैं क्या लिखूंगा और R की जगह पे क्या लिखूंगा। मैं U की जगह पे आप लिखोगे डेप्थ ऑफ कट वन साइड, डेप्थ ऑफ कट वन साइड। G73 कैन साइकिल में हम क्या करते हैं, बड़े डाया से स्मॉल डाया को माइनस करते हैं। तो बड़ा डाया है हमारा 150 और स्मॉल डाया ये है 100 mm। तो हम 150 से 100 को माइनस कर लेंगे, 150 माइनस 100 आ गया हमारा 50 mm। अब इसका हम 2 भाग कर देंगे, 50 का हम 2 भाग कर देंगे। आप देखो यहाँ पे, यहां से लेके यहां से यहां तक एक साइड का आ जाएगा आपका 25 mm, यहां भी इसके नीचे भी एक साइड का आ जाएगा 25 mm। तो U की जगह हम लिखेंगे 25.0। दोबारा समझ लो, बड़े डाय से हम क्या करते हैं, स्मॉल डाय को माइनस करते हैं। तो बड़ा डाया 150 और ये है 100 mm, तो हमारा हो गया 50। अब इस 50 का मैं आधा कर लूंगा, 50 का हमने आधा किया तो आ गया 25। तो यहां पे लिख दिया मैं U की जगह U 25.0। और R का क्या मतलब है, जो ये R है, R हम लिखते हैं यहाँ पे कि इसको हम कितनी बार में काटेंगे। R का मतलब है कि टूल हमारा कितनी बार चल के इसको कटिंग करेगा। अगर मैं चाहूं इसे 4 बार में काटना तो ये 4 बार में कटिंग कर देगा, लेकिन 4 बार में काटेंगे तो डेप्थ ऑफ कट हमारा टूल पे लोड ज्यादा पड़ेगा। 4 बार काटेंगे तो आ जाएगा आपका लगभग 6 mm से थोड़ा ऊपर। तो 6 mm आप कर दोगे तो टूल हमारा टूटने का डर है, टूल हमारा टूट जाएगा। तो इसको मैं काटूंगा 25 mm को 15 बार में। अगर मैं 15 बार में काटूंगा तो लगभग ये 15 दूना 30, लगभग ये 1.5 mm के आसपास कट आपका जाएगा, 15 बार कटेगा तो ये 15 बार में चल के इसको कटिंग कर देगा। जो 25 mm हमारा डेप्थ ऑफ कट है वन साइड का, वन साइड मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो 25 mm हमारा है, इसको ये काटेगा 15 बार में। P है सीक्वेंस नंबर फर्स्ट ब्लॉक और Q है सीक्वेंस नंबर सेकेंड ब्लॉक। U यहाँ पे जब मैं फिनिश करूंगा, मान लो G73 कैन साइकिल लगाने के बाद में मैं इसको फिनिशिंग चाहता हूँ, कैन साइकिल ये रफ करे, रफ करने के बाद में यहाँ पे हमें फिनिश करूँ 0.5 का या 0.6 का, यहाँ पे मैं मान दूंगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं U0.5। फिनिशिंग के लिए मैं 5 पॉइंट मार्क छोड़ना चाहता हूँ। तो ये है सीक्वेंस नंबर फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर, ये है सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर। अब हम इसके नीचे का प्रोग्राम बना रहे हैं N30। यहाँ पे हम N लिखते हैं, यहाँ पे P लिखते हैं। ये जो सीक्वेंस नंबर है यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर मान लो आप यहाँ पे 10 लिख रहे हो, यहाँ पे 20 लिख रहे हो, तो सीक्वेंस नंबर में भी आपको यही लिखना होगा। तो N30 G01, N30 के बाद में आपको G01 लगाना है। N30 G01 X में कितना लिखूंगा, ये है X 125, X 125.0।
जेड 0.0, जेड 0.0, ये देखो गो एक्स एक्स 51.0, जेड 2.0, तो ये इस फेज से 2 mm आगे था आपका जेड। तो अब मैं कर लिया जेड 0.0, एक्स 125.0 ये हमारा डाया है, जेड 0.0, जेड माइनस में कितना लिखूंगा 100, ये लंबाई है हमारा 100 में, जेड माइनस 100.0। अब हम आएंगे यहां तक 112 तक, मैं एंगल का यूज करूंगा ए, ये है 45 डिग्री, यहां पे ये है 45 डिग्री, तो यहां पे हमारा एंगल क्या बनेगा, मैं बना लूंगा 360 डिग्री, ये हो गया हमारा 90 ये होता है, 90 ये 90 ये 90 ये। तो अगर आप इसका पोजीशन देखोगे एंगल का, तो ये ऐसे आ रहा है, ये हमारा पोजीशन ये बनेगा एंगल का, तो 90 ये और 45 ये दिया हुआ है, 45 डिग्री आपका ये दिया हुआ है। देखो पोजीशन, जब भी हम एंगल का यूज करते हैं तो ये होता है हमारा सेंटर पॉइंट, तो एंगल आपका यहां से यहां तक बना, यहां से यहां बना, ऐसे सेंटर पॉइंट से देखो नीचे आ रहा है, तो ये भी सेंटर पॉइंट से नीचे आ रहा है, इधर नहीं जा रहा है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, सेम उसी पोजीशन में आ रहा है कि जहां पे हमारा टूल खड़ा होता है उसी को हम सेंटर पॉइंट मानते हैं, तो टूल हमारा यहाँ पे खड़ा हो रहा है, तो यहां से हमारा पोजीशन ये बन रहा है, तो 90 ये 9 दूनी 18, 180 आ गया, और 45 ये 225, यहाँ पे डाल देंगे हम एंगल ए 225.0, एक्स, एक्स में क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा मैं 112.0, यहां पे मैं रेडियस निकाल के 112 लिखा हूं, तो लिखूंगा मैं एक्स 112.0, एक्स 112.0। अब हमें ये रेडियस लेना है, ये तो ये रेडियस हमारा आएगा G02 में, G03 हमारा ऐसे चलता है, G03 ये, और G02 क्लॉकवाइज, G03 काउंटर क्लॉकवाइज, तो हमारा पोजीशन ऐसे बनेगा, इस तरह से, ऐसे देखो G02 ऐसे क्लॉकवाइज, G02 एक्स, एक्स में कितना लिखूंगा, एक्स है हमारा 100 mm, G02 एक्स 100.0। अब मैं यहां पर यूज करूंगा डब्ल्यू का, आप इंक्रीमेंटल में भी प्रोग्राम बनाना सीख लो, मैं यहां यूज करूंगा डब्ल्यू का, डब्ल्यू माइनस 6.0, डब्ल्यू माइनस 6.0 आर 6.0। एक चीज देखो आप यहाँ पे कि एक बार अगर आपने यहाँ पे फिट लगा लिया, फिट 0.25 देखो मैं लिखा हूँ G73 P30 Q60 U0.5 W0.0, फीड एक बार अगर यहाँ पे लगा दिया तो ये वही फीड सारे प्रोग्राम में चलेंगे, हर जगह पे सारे स्टेप पे आपके वही फीड रहेंगे, बार बार आपको फीड लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप लिख भी देंगे यहाँ पे तो काम नहीं करेगा, ये आपका यही फीड लेगा जो आपने यहाँ पे फीड लिखा हुआ है। हम आ गए यहाँ तक, अब ये है 4.5, ये लंबाई सीधा सीधा है, रेडियस के बाद देखो ये रेडियस के बाद में सीधा सीधा लंबाई है 4.5, W माइनस 4.5, टूल हमारा यहां तक आ गया। अब यहां से फिर रेडियस है G02 टू एक्स, एक्स में कितना होगा 112, एक्स 112.0, G02 एक्स 112.0, W माइनस 6.0 आर 6.0, तो प्रोग्राम हमारा यहां तक बन गया, यहां तक G01 एक्स। अब मैं एक्स कहां तक आऊंगा 136, ये हमारा एंगल है
30 डिग्री का एंगल कहां से स्टार्ट है, 136 डायस से। तो हम आएंगे G01 x 136.0, 36.0, टूल हमारा यहां तक आ गया। अब यहां से हम लेंगे एंगल ए, एंगल हमारा यहां पे क्या बनेगा, एंगल यहां पे हमारा क्या बनेगा, मैं 360 डिग्री बना के देख लेता हूं। टूल हमारा कैसे जा रहा है, देखो मूव हमारा ऐसे कर रहा है, ये सेंटर पॉइंट है। जब टूल आपका यहां पे आएगा तो ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट, तो यहां से टूल ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। टूल हमारा यहां से ऐसे जा रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 90A और 90A, 9 दूनी 18, 180 से 45 को हम माइनस कर देते हैं। जब मैं इसको दिखाऊं, देखो A 225.0, तो ये एंगल हमारा नीचे की तरफ आ रहा था, तो नीचे की तरफ में हम क्या करते हैं, 90 और 90 को हम जोड़ते हैं, प्लस करते हैं। लेकिन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ हम क्या करते हैं, 90A और 90A 9 दूनी 18, 180 से हम जितना हमारा यहाँ पे एंगल दिया रहता है उसको हम माइनस करते हैं। तो हम कर देंगे 180 माइनस, 180 माइनस हमारा एंगल दिया है 30 का, 30, तो ये आ जाएगा 150। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A 150.0, 150.0 x 150.0, 150.0, ये डाया है हमारा 150, x 150.0। मैं यहाँ पे इसको x को मैं यहां लिख रहा हूं और ये यहां लिख रहा हूं, x 150.0, A 150.0। तो ये आपकी मर्जी है, या तो एंगल आप पहले लिख दो फिर एक्स बाद में लिखो, या फिर एक्स बाद में लिखो और एंगल आपका पहले लिखो, तो ये दोनों तरफ से काम करता है, आप उल्टा पुल्टा इसको लिख सकते हो। तो यहां पे मैं सीक्वेंस नंबर दूंगा N60 G01, यहां पे मैं लिख दूंगा G01, N60 G01 x 150.0, A 150.0। ये थोड़ा छोटा हो रहा है, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। ये है हमारा लास्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर N60 G01 x 150.0, A 150.0। तो इस तरह से हम G73 कैन साइकिल में इस प्रोग्राम को बनाएंगे। अब यहां से हम कर देंगे होम, G28 U0.0 W0.0 M05 M09 M30। तो G73 कैन साइकिल का यूज करके हम इस तरह से इस प्रोग्राम को बनाते हैं। G73 कैन साइकिल का यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमें 4, 6 पीस 10 पीस बनाना हो, उस जगह पे। अगली वीडियो में बताऊंगा आपको मैं G71 कैन साइकिल का यूज करके और G01 का यूज करके, दोनों को मिक्स करके प्रोग्राम बनाएंगे और इसका साइकिल टाइम हम कम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। दोस्तों, अगर आप CNC प्रोग्रामिंग का ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर मौका है कि मैं पर्सनल सिर्फ एक लड़के को पढ़ाता हूँ, एक स्टूडेंट को। तो आप रहेंगे, हम रहेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।